फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है कोजेंसी को डिस्कस करेंगे। कोजेंसी ऑफ आर्गूमेंट, कोजेंसी ऑफ आर्गूमेंट को डिस्कस करेंगे लॉजिक, क्रिटिकल और लॉजिकल थिंकिंग में। जैसे दोस्तों वैलिडिटी होती है ना, इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों हमारे पास कोजेंसी का ही है। सॉरी, वैलिडिटी तो नहीं, इसमें हम कहते हैं, इसमें हम दोस्तों कहते हैं साउंडनेस। जैसे हमारे पास साउंडनेस का कॉन्सेप्ट है डिडक्टिव के लिए, इसी तरह ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये तो सब समझना है। साउंडनेस जैसे आप लोगों को समझ आती है कॉन्सेप्ट, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, लेकिन फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो दोस्तों आते हैं कोजेंसी ऑफ आर्गूमेंट। अब दोस्तों क्या होता है, एक आर्गूमेंट की कोजेंसी देखी जाती है कि वो कोजेंट है या नहीं है। तो वो आर्गूमेंट की कोजेंसी देखी जाएगी। वो दोस्तों आर्गूमेंट कौन सा होगा? इंडक्टिव आर्गूमेंट होगा। ठीक है, इंडक्टिव आर्गूमेंट। कभी वो आर्गूमेंट दोस्तों डिडक्टिव नहीं हो सकता, ये अपनी याद रखना है। डिडक्टिव आर्गूमेंट की कभी भी कोजेंसी फाइंड नहीं की जाती। डिडक्टिव आर्गूमेंट के लिए हम साउंड या अनसाउंड का टर्म यूज़ करते हैं, इस वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि इंडक्टिव आर्गूमेंट के लिए हम कहते हैं कि इंडक्टिव आर्गूमेंट के लिए कोजेंसी यूज़ होती है। ठीक है, तो इंडक्टिव आर्गूमेंट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या? कोजेंसी। तो आपको पता है कि आपके इंडक्टिव आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं, जबकि डिडक्टिव नहीं होते। डिडक्टिव क्या होते हैं? या तो वैलिड होंगे या तो इनवैलिड होंगे। ठीक है, अब दोस्तों कोजेंट आर्गूमेंट क्या होते हैं? कोजेंट डिडक्टिव आर्गूमेंट, सॉरी इंडक्टिव, कोजेंट इंडक्टिव आर्गूमेंट वो क्या होता है? इसका हमारा क्या मतलब है दोस्तों? जो कोजेंट इंडक्टिव आर्गूमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो इंडक्टिव आर्गूमेंट है वो क्या है दोस्तों? हमारा वो आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, सॉरी हमारा वो जो आर्गूमेंट है वो परफेक्ट है और आइडियल है। हमारा आर्गूमेंट क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल आइडियल हमारा इंडक्टिव आर्गूमेंट है। ठीक है, तो ये कोजेंट का मतलब ये होता है। कोजेंट मीन कि आपका जो आर्गूमेंट है वो परफेक्ट इंडक्टिव आर्गूमेंट है, ये आइडियल इंडक्टिव आर्गूमेंट है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट साउंडनेस का था, अगर आपने वो देखें डिडक्टिव के लिए, सेम कॉन्सेप्ट कोजेंसी का भी है। ठीक है, दोनों में कॉन्सेप्ट सेम ही, बट फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कोजेंसी को। ठीक है, तो जब कोजेंट हम कहते हैं तो कोजेंट मतलब ये होता है कि आपका आर्गूमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, आइडियल है। ठीक है, तो दोस्तों डिडक्टिव के लिए हम कोजेंसी का वर्ड यूज़ करते हैं, जबकि डिडक्टिव के लिए हम साउंडनेस करते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दोनों तरह की जो रीजनिंग हो रही है, दोनों तरह के जो आर्गूमेंट्स हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कोजेंट, आपका जो आर्गूमेंट है वो कोजेंट कब होता है और अनकोजेंट कब होता है, तो इसको समझते हैं। दोस्तों जब आपका प्रेमिसिस क्या होगा? ट्रू होगा, ट्रू प्रेमिसिस प्लस स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, तो हम कहेंगे कि आपका आर्गूमेंट दोस्तों कोजेंट है, कोजेंट इंडक्टिव आर्गूमेंट है। मतलब आपके कोजेंट आर्गूमेंट के लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन है प्रेमिसिस का ट्रू होना, दूसरी कंडीशन है आपके इंडक्टिव आर्गूमेंट का स्ट्रॉन्ग होना। अगर एक चीज़ भी मिस होगी तो आर्गूमेंट कभी भी कोजेंट नहीं होगा। अगर ये चीज़ मिस है तो भी आपका आर्गूमेंट कोजेंट नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं तो आपका आर्गूमेंट क्या है? कोजेंट है। मतलब ये हम कह सकते हैं अगर ट्रू प्रेमिस है, प्रेमिसेस क्या है? ट्रू है, बट आर्गूमेंट आपका वीक है, तो आपका वो आर्गूमेंट हम कहेंगे ऑटोमेटिकली क्या है? वो अनकोजेंट है। इसी तरह आपके जो प्रेमिसेस हैं वो फॉल्स हैं, फॉल्स प्रेमिसेस, बट आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो फिर भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? फाइनली आपका आर्गूमेंट अनकोजेंट ही होगा। तो ये अपने दोस्तों वर्ड याद रखना है कि दोनों कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है, तो ये आपका आर्गूमेंट कोजेंट होगा। अदरवाइज में से एक कंडीशन मिसिंग है तो आपका आर्गूमेंट कभी भी कोजेंट नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों गुड इंडक्टिव आर्गूमेंट हम इसको कंसीडर करते हैं। जो कोजेंट आर्गूमेंट होते हैं ना, कोजेंट एक तो परफेक्ट भी होते हैं, गुड भी कहते हैं, ये गुड इंडक्टिव आर्गूमेंट है। गुड इंडक्टिव आर्गूमेंट मतलब अच्छा इंडक्टिव आर्गूमेंट ये हमें मिला है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे पास कॉन्सेप्ट कोजेंसी का इंडक्टिव आर्गूमेंट के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल द सुपीरियर अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।